तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में फिर से बात करेंगे साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की नई न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो हमेशा के लिए नगरपालिका की न्यूज़ देखते हैं और जो भाई तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो मेरा शेयर कर देना। साथियों, बात करते हैं सफाई कर्मचारियों के 9 लाख आवेदन नहीं होंगे मान्य। अब नए सर्टिफिकेट फॉर्मेट से होंगे ऑनलाइन आवेदन। यानी कि साथियों, अब ऑनलाइन आवेदन करने में भी एक नया रूल है, वो सरकार ने लागू कर दिया है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर। क्योंकि साथियों 2018 के अंदर जो भर्ती हुई थी उनके बारे में भी साथियों एक न्यूज़ अपडेट है, वो बताने वाला हूँ। क्योंकि साथियों अब है वो सरकार फर्जीवाड़े से दूर रहकर काम करेगी। सामने जो आप मेन हेडलाइन देख रहे हो, सफाई कर्मचारियों की 9 लाख आवेदन। यानी कि साथियों पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की और उनके बाद में बीजेपी की सरकार में, दोनों में मिला के 9,20,000 आवेदन सफाई कर्मचारियों के आए थे। अब साथियों वो जो आवेदन है नहीं होंगे मान्य। नए सर्टिफिकेट फॉर्मेट से होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो साथियों ये नए फॉर्मेट से होंगे आवेदन, ये क्या चीज़ है इनकी बात करते हैं। तो ये साथियों न्यूज़ है जयपुर से। कांग्रेस सरकार में निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए गए 9 लाख आवेदन मान्य नहीं होंगे। अब भर्ती में भाग लेने वाले आवेदकों को नए सिरे से नए अनुभव ड्राफ्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पुराने आवेदकों को डीएलबी ने निरस्त मान लिया है, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भर्ती के लिए 27 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में कहीं भी पुरानी आवेदकों को मानने का जिक्र नहीं किया है। डीएलबी अधिकारियों का भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने पुरानी सफाई कर्मचारी भर्ती को रद्द कर दी है और पुराने आवेदक स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। लेकिन कार्मिक विभाग के आदेश के तहत पहले जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है उन्हें आवेदन करने के दौरान अब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कांग्रेस सरकार में निकाली भर्ती में करीबन 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पुरानी भर्ती निरस्त होने, नए नियम बनने, अनुभव ड्राफ्ट व फॉर्मेट बदलने की वजह ये आवेदक स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। यानी कि साथियों अब इनका कहना है कि 9 लाख जो आवेदन थे वो एक ये चीज़ लेके आए हैं, वो है अनुभव ड्राफ्ट व फॉर्मेट। ये क्या चीज़ है इनका अभी तक पूरा मुझे भी पता नहीं है, पर बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों इनसे क्या है कि जितने भी फॉर्म है वो स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। अनुभव सर्टिफिकेट निगम एसआई और सीएसआई से वेरीफाई जरूरी। तो साथियों ये क्या मामला है, अनुभव जो सर्टिफिकेट है निगम एसआई और सीएसआई, यानी कि साथियों नगर निगम के अंदर एक एसआई होता है। आप ऐसा मत मान लेना जो पुलिस विभाग में एसआई होता है वो नहीं, इसमें भी एक एसआई होता है। तो साथियों ये क्या चीज़ है ये पर बताने वाला हूँ। पुरानी भर्ती रद्द करने के बाद डीएलबी ने भर्ती नए नियम बनाए हैं। इसमें भर्ती में मांगा गया अनुभव प्रमाण पत्र फॉर्मेट का ड्राफ्ट में बदल दिया है। नए नियम भी लागू किए हैं। पूर्व भर्ती में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सफाई और सीवरेज का काम करने वाले ठेकेदार की ओर से अनुभव सर्टिफिकेट मान्य था। यानी कि साथियों पहले वाले में था, इनकी ओर से जारी सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं होंगे। यानी कि साथियों अब जो नई भर्ती है इसमें इनके द्वारा मान्य नहीं होंगे। अब नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद में सीवरेज और सफाई का काम करने वाले ठेकेदारों का ही अनुभव सर्टिफिकेट मान्य होगा। इससे भी पहले निगम, निकाय और एसआई और सीएसआई वेरीफाई करेंगे। काउंटर हस्ताक्षर नगर निगम में आयुक्त और उपायुक्त, कार्मिक, नगर परिषद और नगर पालिका में मुख्य
नगर पालिका अधिकारी को करने होंगे। यानी कि साथियों, इस भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र आप बना रहे हो, सबसे पहले तो जो नगरीय निकाय के अंदर जो एसआई होता है वो इसकी जांच करेगा, वो वेरीफाई करेगा। फिर सीएसआई होता है, वो जांच करेगा, वो वेरीफाई करेगा। उनके बाद में काउंटर हस्ताक्षर करेगा नगर निगम। उनके बाद में आयुक्त, उपायुक्त या कार्मिक, नगर परिषद और नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को करने होंगे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो साथियों, इसमें 3-4 लोगों के साथ ये अनुभव प्रमाण पत्र इधर उधर होते हुए इनके हाथों से निकलेगा और वो जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उनके बाद में आगे की प्रोसेस चालू होगी। यानी कि साथियों, अब ऑनलाइन आवेदन की बता देता हूँ कि 6 नवंबर को रात 12 बजे तक कर सकेंगे। यानी कि 6 नवंबर से पहले पहले आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना, उनके बाद में आवेदन कर देना। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की ओर से की गई त्रुटि यानी कि कोई भी गलती हो जाती है आपसे, तो 11 से 25 नवंबर के बीच 100 रुपये शुल्क दे के और आप ठीक करने का समय दिया गया। यानी कि ठीक कर सकते हो। भर्ती 23,820 पदों पर होगी। कांग्रेस बीजेपी सरकार में निकाली भर्ती में पहली बार आवेदन करने वाले सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों को 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क देना होगा। पूर्व में एक का बार की पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि साथियों, मोटा मोटी इसमें यही है कहना कि जो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा के लेके आ रहे हो, तो साथियों इसमें जो 9,20,000 आवेदन हुए थे वो तो डीएलबी ने निरस्त कर दिए। अब नए आवेदन आएंगे। अब साथियों, नए आवेदन आएंगे, उसमें एसआई, सीएसआई, काउंटर हस्ताक्षर वेरीफाई होंगे। उनके बाद में आयुक्त, उपायुक्त या कार्मिक, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को करने होंगे साइन। साथियों, 4-5 लोगों के बीच ये गुजर कर आपका अनुभव प्रमाण पत्र आएगा। तो मान सकते हैं साथियों, फर्जी होने का कोई चांस नहीं है। अब साथियों, जितने भी मेरे भाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचा देना। क्योंकि साथियों, अब भर्ती है वो जल्द पूरी होने वाली है। क्योंकि साथियों, अब इस भर्ती के अंदर बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत कुछ हो गया, लेकिन साथियों अब नए नियम के साथ ये भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द कंप्लीट होगी। तो साथियों, जितने भी मेरे भाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा यही कहना है, यही सजेशन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अभी तैयार रखो। डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की यदि कोई गलती है तो साथियों अभी से उन गलती को पूरा कर लेना, ताकि आप आगे जाकर कोई आपको पछतावा नहीं करना पड़े। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आपको जल्द और जल्द आप सभी के बीच में एक डॉक्यूमेंट पर भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ओके, धन्यवाद।